चलिए आज हम देखते हैं धातु के भौतिक गुण। नहीं, यहीं पे छोड़े थे, धातु का भौतिक गुण कुछ देख लिए थे, जिसमें 4 पॉइंट देख लिए थे। नहीं, पहला पॉइंट क्या है? धातु के भौतिक गुण क्या है? धातुओं में चमक होती है। धातुओं में क्या होती है? चमक होती है, जिसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। धातु चमकीली होती है। दूसरा बताए थे कि धातु अधातवर्ध होती है। धातु क्या होती है? अधातवर्ध। अधातवर्ध कहने का मतलब बोले तो चदरे के रूप में बदल सकते हैं। नहीं, पीट पीट कर उस पर प्रहार करके अपने मन से लिखना है, उसको याद नहीं करना, खाली इतना याद रखना है कि उसका पॉइंट कि क्या क्या है, समझे? धातु चमकीली होती है तो आप लिखिएगा धातु में चमकीली होती है। धातु के इसी गुण को धात्विक चमक कहते हैं। बस हो गया। नहीं, उदाहरण दे दीजिएगा, सोना चांदी, समझे? उसके बाद दूसरा लिखिएगा धातु क्या होता है? अधातवर्ध होता है। धातु क्या होता है? अधातवर्ध। यानी अधातवर्ध कहने का मतलब है, ऐसे लिखिएगा, अधातवर्ध कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज को पीट पीट कर किसके चदरे के रूप में परिणत करना, मतलब बदलना। इसी गुण को क्या कहते हैं? अधातवर्ध कहते हैं। नहीं, दूसरा तीसरा क्या था? तन्यता होती है। नहीं, धातु क्या होती है? तन्य होती है। तन्य कहने का मतलब है कि उसको तार के रूप में, पतला पतला नहीं, पतला पतला तार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे एक धातु का मान चलिए गोला है, उसको पीट पीट के हम तार के रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो आप देखिए जिस प्रकार तार है ना, कॉपर का है, एल्युमिनियम का तार है ना, ये सब देखिए पीट पीट के हम तार के रूप में बदले हैं ना। तो धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। उसके बाद क्या लिखा है? धातुएं कठोर होती है। धातु कैसा होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन हम अपवाद में लिखाए थे कुछ धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती है, जैसे सोडियम और पोटासियम। नहीं, ये सब, लिथियम, ये सब क्या है? कठोर नहीं होते हैं। अब आइए पांचवा पॉइंट, उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी सिलसिले को। पांचवा पॉइंट है उष्मीय चालकता। क्या है? उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता मतलब उष्मा का चालक करेगा। क्या करेगा? उष्मा का चालक करेगा। धातु क्या करेगा? उष्मा का चालक करेगा। लोहा आप लेते हैं ना, लोहा का छोलनी बताए थे ना उस दिन उदाहरण। लोहा का छोलनी लेते हैं और वो आग पे रहता है, छोलनी अंदर है, लेकिन ऊपर भी क्या हो जाता है? पकड़ने जहां पकड़ते हैं वहां भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। नहीं, गर्म हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? उष्मा का चालकता। यानी उष्मा एक जगह से क्या किया? दूसरे जगह अंतिम छोर, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक आ गया। एक सिरे से दूसरे सिरे तक उष्मा आ गया, तो यानी उष्मा का क्या किया? चालक किया। उष्मा का चालक किया। और जो पदार्थ उष्मा, जिस पदार्थ से होकर जिस पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उष्मा आ जाता है, उस पदार्थ को उष्मा का चालक कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्मा का चालक कहेंगे। उष्मा का चालक कहेंगे। उसी प्रकार अगर विद्युत उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल जाता है तो उसको विद्युत का चालक कहेंगे। यानी कि धातु में देखिए उष्मीय चालकता भी है और विद्युत चालकता भी है। धातु विद्युत का क्या करती है? चालक करती है। नहीं करती है। ध्वनिक क्या होता है समझिए? ध्वनिक होता है, धातु ध्वनिक भी होती है। यानी कि अब जैसे देखिए रोड के साइड में कुछ बम्मा वगैरह लगा रखा रहता है, लोहा का रखा रहता है ना, है बना हुआ पाइप टाइप का। आप क्या कीजिए? वहां कौन लगाइए, यहाँ कोई खट करेगा एक सिरे पे, दूसरे सिरे पे आप कौन लगाइए, यहाँ तक ध्वनि चल आएगा, आ जाता है ना। यानी कि धातुएं कैसी होती है? ध्वनिक भी होती है। अगर धातुएं ध्वनिक नहीं होती तो आज स्कूल की घंटी, रेलवे स्टेशन की घंटी, बहुत जगह घंटी लगी रहती है ना, तो कितना आवाज करता है ना आवाज। और धातु उतना आवाज नहीं करेगा जितना धातु करेगा। धातु अधिक ध्वनिक होता है, यानी अधिक ध्वनि उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसलिए धातुएं कैसी होती है? ध्वनिक भी होती है। जिस तरह देखिए ना लगा रहता है ना घंटी, घंटी वगैरह धातु का ही बना होता है। अब उसमें चालकता समझ गए? उष्मा का क्या करेगा? चालक करेगा धातु। जिस गुण के कारण उष्मा किसी पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गमन करती है उसे क्या कहते हैं? उष्मीय चालकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्मीय चालकता। यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल गया, यानी उष्मा का चालक किया कि नहीं किया, तो उसे क्या कह देंगे? उष्मीय चालकता कह देंगे। और जिस पदार्थ में यह गुण होता है उष्मीय चालकता का, उसे उष्मा का क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। नहीं कहेंगे? है, मान के चलिए कि इससे होकर उष्मा चालक, यानी उष्मा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक आ गया। यहाँ गर्म किए हम मोमबत्ती से, यहाँ मान चलिए या लाइटर से यहाँ गर्म किए, और कुछ देर बाद यहाँ भी क्या हो गया? गर्म हो गया। लेकिन यहाँ गर्म किए नहीं, उष्मा क्या हो गया? आ गया यहाँ तक, यानी उष्मा का क्या किया? चालक किया। तो इसे क्या कहेंगे? उष्मीय चालकता कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? उष्मीय चालकता। और इस पदार्थ को क्या कहेंगे? उष्मा का चालक कहेंगे कि नहीं? यह पदार्थ उष्मा का चालक है, यानी उष्मा इससे होकर क्या हो सकती है? गमन
कर सकती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, उसे कहते हैं उष्मा का चालक कहते हैं। धातुएं उष्मा का सुचालक है। सुचालक मतलब अच्छा चालक है, यानी आसानी से उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है, यानी चल जाएगा। धातुएं उष्मा का सुचालक है। चांदी और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक क्या है, याद रखिएगा, यही सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी और कॉपर। और सबसे कम चालक क्या है, लेड और पारा। पारा आप देखे थर्मामीटर में होता है। लेड शीशा को कहते हैं। लेड किसको कहते हैं, शीशा को कहते हैं, ठीक है, बहुत मोटी सी होती है लेड, इसको कहते हैं शीशा को। आप जो देख रहे हैं वो आईना वगैरह में वो कांच है, वो क्या है, कांच है। शीशा अलग होता है, तो शीशा बहुत मजबूत होता है। क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। तो लेड और पारा उष्मा का क्या है, कम चालक या अधिक चालक, कम चालक। लेकिन चांदी और कॉपर उष्मा का सबसे अच्छा चालक। और चांदी और कॉपर विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है। और इसमें सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी। सबसे अच्छा चालक चांदी, याद हो गया ना। चलिए दूसरा देखिए, विद्युत चालकता। वही बात है, उसी बात को सेम पैटर्न पे लिखे। देखिए, जिस गुण के कारण विद्युत का प्रभाव एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तब ना बुझेंगे, यानी इस सिरा से उठा है इस सिरा तक आ गया, यानी उष्मा का क्या हो गया, विद्युत का क्या हो गया, चालक हो गया। नहीं हो गया, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है, उसे विद्युत का क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत का चालकता। और जिस पदार्थ में यह गुण होता है उसे विद्युत का क्या कहते हैं, चालक। अगर इस पदार्थ से होकर करंट इस सिरे से इस सिरे तक आ गया, तो ये पदार्थ विद्युत का क्या है, चालक है। कि कुचालक है, चालक है। नहीं, अभी ये विद्युत का क्या है, अभी ओरिजिनल रियल में ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक विद्युत का चालन नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोल दिए, कुचालक। धातु पराया विद्युत का क्या होती है, चालक होती है। धातु पराया विद्युत का चालक होती है। चांदी और कॉपर सर्वाधिक विद्युत का चालक है। लेड और पारा सबसे कम, लेड और पारा सबसे कम। और सबसे अच्छा चालक कौन है, विद्युत का चांदी। ध्वनिक बताए जो एक सिरे से, जिस गुण के कारण कठोर सतह से टकराने पर जब यह टकरा जाती है, ध्वनि जो है, जब धातु जैसे धातु है टकरा गया तो बहुत ज्यादा आवाज उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, बहुत ज्यादा। तो देखिए, जिस गुण के कारण कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। आप घंटी में टकराइए, किसी बेंच में तुम टकरा दो, घंटी इतना आवाज करेगा बेंच, कभी देखता है कितना, पूरा स्कूल आवाज जाता है ना, है। तो धातु बहुत ध्वनिक होती है, यानी कि धातु से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए धातु वगैरह धातु ध्वनि उत्पन्न करती है। इसलिए स्कूल की घंटी में, रेलवे स्टेशन की घंटी में इत्यादि धातु की बनी होती है। तो बहुत सारे घंटियों जो है किसका, जैसे मंदिर वगैरह में जो घंटी लगा रहता है किसका बना रहता है, धातु का, ताकि आवाज करे। ताकि देखता है मंदिर में घंटी बजाता है ना, कितना आवाज करता है। तो धातुएं कैसी होती है, ध्वनिक होती है। धातुएं कैसी होती है, विद्युत चालकता होती है। धातु का भौतिक गुण क्या है, उसमें चालकता होती है, उसमें यानी उष्मा का चालक करती है। धातुओं में कुछ चमक होता है। धातुएं कैसी होती है, अधातवर्ध होती है। धातुएं कैसी होती है, तन्य होती है। नहीं, ये सब बात है। क्या आप सारा भौतिक गुण सीख लिए, क्या क्या है, एक बार बताइए शुरुआत से। धातु क्या होती है, धातुएं चमकीली होती है। दूसरा बताइए, धातुएं अधातवर्ध होती है। धातुएं तन्य होती है। चौथा बताइए, धातुएं कठोर होती है। पांचवा बताइए, धातुएं उष्मीय चालकता होती है। धातु विद्युत का चालक होती है। धातुएं कैसा होती है, ध्वनिक होती है। ये सब समझ में आया, ठीक है। अब जो है 8वां पॉइंट देखते हैं। चलिए, तो 8वां पॉइंट क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। सबसे पहले समझिए, गलनांक मतलब गलना। गलनांक मतलब गलना, यानी कोई पदार्थ जो है, जैसे बर्फ, बर्फ है ना, बर्फ जब निकालते हैं बाहर तो क्या हो रहा है, गलने लगता है ना, है। तो कोई पदार्थ कितना टेम्परेचर पे गलने लगता है, वही उसका क्या हो गया, गलनांक हो गया। क्या हो गया, गलनांक हो गया। जैसे कहने का मतलब, देखिए एक घरेलू उदाहरण समझते हैं। टमाटर, टमाटर है ना, सब्जी में डालते हैं ना, सब्जी में जब डालते हैं टमाटर को चलाते रहते, टमाटर क्या हो जाता है, गल जाता है। तो उसको क्या ऐसे गला दीजिएगा, टमाटर को बिना ताप का गला दीजिएगा, नहीं। तो किसी न किसी ताप पे टमाटर गला, गला कि नहीं, बोलो। तो जिस ताप पे टमाटर गल गया उसी को क्या कह देंगे, गलनांक। क्या कह देंगे, गलनांक। अगर टमाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे गल जाएगा तो टमाटर क्या बोलेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, गल जाता है।
तो टमाटर का गलनांक कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, याद रहेगा। चलिए अब जैसे मान के चलिए कि अब है दूसरा पॉइंट क्वथनांक। क्या है क्वथनांक। क्वथनांक कहते हैं कि उबलना को, क्वथनांक क्या बोलते हैं उबलना को। अब देखिए गलनांक को क्या बोलते हैं द्रवनांक भी। द्रव माने क्या आता है गला हुआ, पिघलना, पिघला हुआ चीज ना द्रव कहलाता है। तो अब समझिए कि वही गलनांक, यानी गलनांक मतलब क्या, गलनांक देखिए गल है ना, गल गल जाना, गलनांक नहीं। तो गलनांक में क्या होगा गलेगा। जिस ताप पर कोई पदार्थ गल जाएगा उस ताप को क्या कर देंगे, उस पदार्थ का क्या है ये गलनांक। अब क्वथनांक समझिए, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगे, क्या होने लगे उबलने लगे। अब कहेंगे कि जैसे देखिए पानी का क्वथनांक कितना है, पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है तो कहेंगे पानी का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मान के चलिए कि कोई ठोस चीज है वो गलने लगता है 10 डिग्री सेल्सियस पर, क्या कहेंगे इस कोई पदार्थ का गलनांक कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। जितना ताप पर कोई भी पदार्थ गलने लगता है उसी ताप को क्या कहेंगे गलनांक कहेंगे। या जितना ताप पर जितना कोई भी पदार्थ द्रव में बदलने लगता है उसी को क्या कहेंगे द्रवनांक कहेंगे या गलनांक कहेंगे। दोनों एक ही चीज है नहीं, गलनांक और द्रवनांक ये दोनों एक ही चीज है। अब क्वथनांक कहेंगे सब 9th का है। क्वथनांक कहेंगे जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या होने लगता है उबलने लगता है। क्या होने लगता है उबलने लगता है, उसी को क्या कहेंगे क्वथनांक कहेंगे। अब समझिए वही चीज लिखे, जिस निश्चित ताप पर ठोस, जिस निश्चित ताप पर ठोस ही ना द्रव में बदलेगा, ठोस द्रव में परिणत हो जाता है उसे क्या कहेंगे द्रवनांक कहेंगे या क्या कहेंगे गलनांक, या क्या कहेंगे गलनांक। दोनों एक ही चीज है, द्रवनांक और गलनांक क्या है एक ही चीज। ठोस जब द्रव में परिणत हो जाता है जिस ताप पर उसी को क्या कहेंगे। और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट करता है उसे क्या कहेंगे क्वथनांक कहते हैं। ठोस अगर द्रव में यानी गल गया, ठोस अगर द्रव में बदल गया तो यानी गल गया तो क्या कहेंगे गलनांक। और ठोस जब उबलने लगेगा तो उसको क्या कहेंगे क्वथनांक। क्या कहेंगे क्वथनांक। क्वथनांक कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, कहते हैं बॉयल कर दो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने लगेगा। मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं मेल्ट कर दो, मेल्ट मतलब गला दो, मेल्ट मतलब गला दो, तो उसको क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। धातु के द्रवनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं उच्च होते हैं। यानी धातु जो है बहुत ज्यादा ताप चाहिए उसको खौलाने के लिए भी और बहुत ज्यादा ताप चाहिए उसको गलाने के लिए भी। जैसे लोहा ले लीजिए, लोहा जब देखेंगे तो वात्या भट्ठी में हम लोहा का गलनांक होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस 1600 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा। वात्या भट्ठी जब देखेंगे लोहा का निष्कर्षण आगे देखेंगे, लोहा देखेंगे कितना डिग्री सेल्सियस पे गलता है। ठीक है, कोई चीज पहले गलेगा तब तो उबलेगा, यानी क्वथनांक भी उच्च होगा। जब उसका गलनांक उच्च है तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा उच्च। पहले मान चलिए इसको गला, पहले देखिए इसको अगर हम गर्म किए खोलने लगेगा, पहले क्या होगा गलेगा, पहले क्या होगा गलेगा उसके बाद खोलेगा। अगर गलनांक ज्यादा है तो क्वथनांक भी ज्यादा ही होगा, नहीं होगा। तो धातु का क्या याद रखिएगा, तो पहले ये देखिए द्रवनांक और क्वथनांक सबको समझ में आया। क्या होता है गलनांक होता है जब ठोस द्रव में बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे जिस ताप पर, उस ताप को गलनांक कहेंगे। और जिस ताप पर जो है कोई द्रव क्या होने उबलने लगे तो उसको क्या कहेंगे क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे क्वथनांक। और ये जो धातु है उसका द्रवनांक और क्वथनांक दोनों क्या आता है उच्च होता है, दोनों क्या आता है उच्च होता है। अर्थात ठोस धातु उच्च ताप पर द्रव में परिणत हो जाता है, द्रव धातु उच्च ताप पर उबलती है। न उच्च ताप पर द्रव में बदलेगा ठोस धातु और उच्च ताप पर ही उबलेगा, नहीं उबलेगा। तो इससे क्या सीखे कि द्रवनांक और क्वथनांक धातु का क्या आता है उच्च होता है। अब आप सारा भौतिक गुण क्या किए जान गए। तो अब बताइए धातु का पहला भौतिक गुण चमक, दूसरा बताइए आधातवर्ग, तीसरा बताइए तन्यता, चौथा बताइए कठोरता, पांचवा बताइए उष्मीय चालकता, नहीं छठा बताइए विद्युत चालकता, सातवां बताइए
ध्वनि। क्या होता है धातु? ध्वनि। बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है। 8वां बताइए, गलनांक एवं क्वथनांक। धातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, ये याद रखना होगा। धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या इतना बात ये सबको याद रहेगा? सबको याद हो गया? सबको धातु का भौतिक गुण समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना? अब रासायनिक गुण पे चले। पक्का? पक्का चले ना? अधातुवर्ध मतलब पीट पीट के किस में बदलना? चादर के रूप में। तन्यता मतलब पीट पीट के क्या? तार के रूप में बदलना। ध्वनिक मतलब धातु क्या करेगा? ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करेगा, नहीं आवाज उत्पन्न करेगा। धातु विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। सबसे अच्छा चालक क्या? चांदी। उससे कम चालक कॉपर। सबसे कम लेड। नहीं, लेड और पारा नहीं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक उसमें होता है। नहीं, कौन कौन? चांदी और कॉपर, वही है ना? चांदी और कॉपर। चलिए धातु के रासायनिक गुण देखिए। धातु के क्या देखिए? रासायनिक गुण। वो था भौतिक गुण, वो सब धातु के अंदर नेचुरल रूप से पाया जाता है। लेकिन अब अभिक्रिया करवाएंगे धातु के साथ। क्या करेंगे? अभिक्रिया। यानी कि जब हम खुद से लैब में करते हैं सब कुछ, उसी को कहते हैं रासायनिक गुण। ये मानव निर्मित है। ये क्या है? मानव निर्मित है। हम लोग छेड़छाड़ करेंगे अब धातु का। वो धातु का प्योर गुण था। जैसे हमारे अंदर खून होगा ही, आदमी है तो उसके अंदर खून होगा ही, लीवर होगा ही, होगा कि नहीं? ये सब चीज अब ये सब क्या है? भौतिक है मेरा, प्राकृतिक रूप से है कि नहीं? किडनी होगा ही, दांत होगा ही, कान होगा ही, नक होगा ही, ये सब क्या है? मेरा गुण। ये है भौतिक गुण है कि नहीं? इतना सब रहेगा ही। अब मान के चलिए कि अब मानव का कैसा होता है शरीर, भला घोप के देख रहे हैं शरीर में भोका रहा है कि नहीं रहा है। ये सब आप कर रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। किडनी है, नक है, कान है, ये पहले से भौतिक गुण है। लेकिन रासायनिक गुण आप चेक कर रहे हैं। मानव कठोर होता है, कैसा होता है? भला घोप के देख रहे हैं। एक बार आग पे चढ़ा के मानव को देख रहे हैं, झरकता है कि नहीं? आग में लगता है उसको, समझ रहे हैं ना? हाँ, क्या होता है? एक बार क्या करते हैं आप? चक्कू भोंक के देखते हैं, अच्छा भोंकाता है कि नहीं? तो ये सब आप क्या कर रहे हैं? अपने से नहीं चेक कर रहे हैं। उसी प्रकार आप धातु के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये ऑक्सीजन से क्या होगा, जल से क्या करेगा धातु, हम सटा सटा के अभिक्रिया करवा के देखेंगे। तो वही रासायनिक गुण हुआ ना, खुद से कर रहे हैं। ये रासायनिक गुण बताओ तो भौतिक गुण है? नहीं, रासायनिक गुण है। क्या है? रासायनिक। अब ऑक्सीजन को धातु को जो है, यहाँ देखिए धातु के रासायनिक गुण, यानी धातु को किससे प्रतिक्रिया करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। धातु को किससे प्रतिक्रिया करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। तो बताइए, हम बताए थे ना फर्स्ट चैप्टर में ही, धातु जब ऑक्सीजन से प्रक्रिया करेगा तो धातु क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, नहीं बनाएगा? धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम के फीता बताए थे, मैग्नीशियम की रिबन को साफ करके क्यों जलाया जाता है? इसलिए जलाया जाता है कि जब जलाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा परत जम जाता है। जब उसको बढ़िया से साफ कर देंगे सरेस पेपर से तो चकाचक हो जाएगा, और जब उसमें जलाएंगे तो बहुत सुंदर जलेगा। नहीं, धातु का ऑक्साइड जब जमा हो जाता है तो अच्छे से जलने नहीं देगा। तो वही मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया ना। देखिए धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर अपना ऑक्साइड बनाता है। जो भी धातु है वो अपना ऑक्साइड तैयार कर लेगा। जैसे मान चलो हम धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिए तो हम अपना ऑक्साइड तैयार कर लेंगे। जैसे ये धातु है, मान चलिए इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिए तो ये अपना ऑक्साइड तैयार कर ले। तो कोई भी धातु हो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा तो वो अपना ऑक्साइड क्या करेगा? तैयार कर लेगा। नहीं कर लेगा? अपना ऑक्साइड बना लेगा। जैसे देखिए धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? धात्विक ऑक्साइड। जैसे देखिए मैग्नीशियम धातु को हवा में ऑक्सीजन है, उसमें जलाने पर क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अगर फिर देखो पोटेशियम को हम जला दिए तो पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। सोडियम को अगर लगा दिए तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। यानी जो भी धातु रहे उसको ऑक्सीजन से अगर प्रतिक्रिया करवा देंगे तो वो अपना ऑक्साइड क्या करेगा? तैयार कर लेगा। वो अपना ऑक्साइड क्या कर लेगा? तैयार कर लेगा। जैसे यहाँ देखिए मैग्नीशियम को धातु हवा में अभिक्रिया करवाए ना तो मैग्नीशियम अपना ऑक्साइड तैयार कर लिया ना। देखिए मैग्नीशियम क्या है? धातु है। धातु को पहचानने का अभी ट्रिक बताए थे कि धातु को पहचानने का सबसे पहले एक और चीज था कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या होगा? धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा? वो धातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो धातु। इसके लिए तो आपको परमाणु संख्या चाहिए और चेक करना होगा। अंतिम में 1, 2 और 3, इसमें क्या रहे?
5, 6 और 7, तब न ग्रहण करेगा। याद है? 1, 2, 3 रहेगा तो क्या करेगा? त्याग कर देगा। और 4 पे रहे तो क्या करेगा? साझा करेगा। यानी ये उपधातु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। एक्सेप्शन भी 1, 2 गो, ठीक है, बता देंगे, अभी नहीं बता रहे हैं। अभी पहले ये समझिए कि धातु और पहचानने का तरीका, ये तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा चेक करने के लिए। और समझिए एक और तरीका बता रहे हैं। क्या है तरीका? कि जिसके लास्ट में यम लगा रहे हैं, जिसके लास्ट में यम लगा रहे हैं, वो क्या होगा? धातु। ई आसान, एकदम ई ट्रिक है। जिसके 1, 2 को अपवाद भी है इसमें, लेकिन लगभग जो है तुमसे इतना कम हो जाएगा 10th में उतना नहीं है। 10th में इतना याद रखिएगा, जिसके लास्ट में यम लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? धातु। जैसे देखो सोडियम, यम लगा हुआ है ना, सोडियम क्या? धातु। कैल्शियम, यम लगा हुआ है ना, क्या होगा? धातु। एल्युमिनियम, यम लगा हुआ है ना, धातु। पोटासियम क्या हुआ? धातु। नहीं, मैग्नीशियम, देखिए है ना मैग्नीशियम, क्या आ जाएगा? धातु। ये सब धातु है ना। प्लेटिनम, अच्छा ठीक है, इतना तुम सोचो, यम लगा होना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? यम। देखिए यम, यम लगा हुआ है ना सब में, यम ये सब क्या हो गया? धातु। जैसे अगर कैल्शियम ही लिखे, क्या लिखे? कैल्शियम। देखो यम लगा हुआ है लास्ट में, यम लगा रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा? धातु। अब धातु चिन्ह का पकड़ लगा ना आराम से, ठीक। अब विन्यास करना होगा, कुछ कहने, सीधा देखे यम है, धातु ठोक देंगे। नहीं, जो एब्सेंट है वो वही करेगा। आप लोग प्रेजेंट है, तुरंत पकड़ लीजिए। तो यानी कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया तो वो अपना ऑक्साइड क्या करेगा? बना लेगा। तो एक रासायनिक गुण ये हो गया, नहीं हो गया? धातु का रासायनिक गुण एक क्या हो गया? एक क्या बता दिया अभी? ऑक्सीजन से अगर प्रतिक्रिया करेगा तो हवा के साथ क्या कर लेगा? अपना ऑक्साइड तैयार कर लेगा। चाहे कोई भी धातु, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम। कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। नहीं बना लेगा? तो अभी देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन को के साथ क्या किया? अभिक्रिया किया, तो देखिए ये हो गया ना। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है खुली हवा में स्वतः माने अपने आप आग पकड़ लेती है और अपना ऑक्साइड बना लेती है। सोडियम ऑक्सीजन का विषय करके Na2O, नहीं पोटेशियम देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो यह अब देखिए यही चीज बाबा सब जो रखता है, यही सब चीज रखता है। पोटेशियम परमानेंट लेके चला आएगा मार्केट से, गुठाप दे के कहेगा कि आग लगा दिए हम बिना आग का। तो देखिए है ना, स्वतः आग पकड़ लेता है। इसलिए ये पोटेशियम सोडियम सबको ये सब में, इसको किसमें डुबा के रखते हैं? केरोसिन तेल में। केरोसिन तेल में, किसमें? केरोसिन तेल में। केरोसिन तेल में इसलिए डुबा के रखते हैं कि क्योंकि बाहर खुली हवा में रखेंगे तो इसमें स्वतः क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। नहीं पकड़ लेगा, तो इसलिए इसको क्या करते हैं? केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। क्यों रखते हैं बताएंगे कारण, समझ गए ना? तो क्या इतना बात समझ में आया? धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अपना धात्विक ऑक्साइड बना लेगा। पूरा बात बोलो ना रे। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? धात्विक ऑक्साइड बना लेगा। इतना बात समझ में आया? देखिए नोट में 1 नंबर, ये नोट में लिखा रहे हैं। ये क्या है? नोट में है। तीनों पॉइंट क्या है? नोट में है। तो अब देखिए पहला, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति। धातु जो अभी बताए ना, धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। जो धातु रहेगा वो अपना ऑक्साइड तैयार कर लेगा, नहीं तैयार कर लेगा? मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। तो जो भी धातु रह रहा था वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड तैयार कर ले रहा था। तो वही जो धातु का जो ऑक्साइड बन रहा था ना, अब धातु का ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड रहेगा कि नहीं? जुड़ा हुआ रहेगा। तो धातु का ऑक्साइड का जो प्रकृति है, यानी स्वाद जो है उसका कैसा होता है? क्षारकीय होता है। और कैसा होता है? भास्मिक होता है। क्षारकीय है तो बताओ पीएच मान कहां से? 7 से ऊपर, 7 से ऊपर यानी 7 से अधिक। क्योंकि इसका क्षारीय विलयन जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। बताए थे BRB। नहीं, बेस जो है रेड को किसमें बदल देता है? ब्लू में बदल देता है। अब अभी तुरंत इससे पहले चर्चा की है कि सोडियम को किसमें डुबा के रखा जाता है? केरोसिन तेल में। नॉर्मल यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 25 से 23, 25 ऐसा ही रहता है। इधर का रहता है ना 30, 35, गर्मी के दिन में 35 भी जाता है, 32 भी जाता है, ऐसा रहता है नॉर्मल टेम्परेचर।
तो जब खुली मतलब वातावरण में जब सोडियम को हम रखते हैं तो वो स्वतः ही उसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, अब स्वतः ही आग पकड़ लेता है तो क्या ये संभव है कि उसको खुली वातावरण में हम रखें? अगर वो रख देंगे तो क्या वो हानिकारक होगा कि नहीं? अगर घर में रखेंगे तो घर में आग पकड़ लेगा, नहीं पकड़ लेगा। और जब स्वतः आग पकड़ लेगा तो वो हानिकारक हो सकता है, घर में भी आग लग सकता है, नहीं लग सकता है। इसलिए वो अभिक्रिया ना करे, उसमें स्वतः आग ना पकड़े, इसलिए उसको किसमें डुबा के रखते हैं? केरोसिन तेल में। किसमें? केरोसिन तेल में। और जब उसको केरोसिन तेल में डुबा देते हैं तो केरोसिन तेल से वो सोडियम अभिक्रिया नहीं करता है और उसमें आग भी नहीं लगता है, गलता भी नहीं है, कुछ कहीं नहीं, एकदम जैसा रखिएगा वैसा ही रहेगा। इसलिए केरोसिन तेल में उसको डुबा के रखा जाता है। उसी बात को लिखे कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। यह धातु सोडियम जो है खुली हवा में लगभग 23 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर स्वतः क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है, अर्थात जलने लगती है, जलने लगेगा और अपना ऑक्साइड बनाती है। सोडियम जब जलने लगेगा तो यानी ऑक्सीजन मिल रहा है और वो अपना क्या बना लेगा? ऑक्साइड तैयार कर लेगा। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आकस्मिक मतलब अचानक आग लगने से रोकने के लिए इसको किसमें डुबा के रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि यह केरोसिन तेल के साथ ना तो अभिक्रिया करता है और ना ही इसमें घुलता है। ठीक है, केरोसिन तेल में घुलता भी नहीं है, इसलिए सोडियम को किसमें रखा जाता है? केरोसिन तेल में। अब उभयधर्मी ऑक्साइड समझिए। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है, उभयधर्मी ऑक्साइड उसको कहेंगे जिसका प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय कैसा होगा? दोनों होगा। यानी जिसके अंदर अम्लीय गुण भी होगा और क्षारीय गुण भी होगा, जिसके अंदर दोनों गुण होगा। जिसके अंदर अम्लीय गुण है वो अम्ल, जिसके अंदर क्षारीय गुण है वो क्या होगा? क्षारक। लेकिन जिसके अंदर अम्लीय क्षारीय दोनों गुण हो उसको क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। उसी को देखिए, जिस धातु के ऑक्साइड की प्रकृति, ये धातु का ऑक्साइड है, ये क्या है? धातु का ऑक्साइड है। उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो उसी को क्या कर देंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड में जो भी ऑक्साइड है, क्या उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि वो ऑक्साइड है। वो क्या है? ऑक्साइड है। जैसे देखिए यहाँ उभयधर्मी एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखिए ऑक्सीजन का मात्रा है ना, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। जिंक ऑक्साइड, देखिए इसमें जिंक ऑक्साइड को जब आप चेक कीजिएगा तो अम्लीय एवं क्षारीय क्या होगा? दोनों होगा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन की मात्रा है ना, यह ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक दोनों से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, चाहे वो इसके अंदर अम्ल क्षारक दोनों का गुण है, लेकिन जब भी ये अम्ल क्षारक से और अभिक्रिया करवाएंगे, देखिए यहाँ ऑक्साइड, इसमें अम्ल क्षारक दोनों का गुण है कि नहीं है? लेकिन इसको अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो देखो लवण बन गया और जल बन गया। यहाँ भी देखिए है ना, यही एल्युमिनियम जिंक यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो इसको देखिए, जब NaOH क्या है? अम्ल है कि क्षार है? क्षारक है ना, OH है ना, और Na क्षारक है। तो देखिए जब अभिक्रिया करवाए तो ये देखिए लवण बन गया, ये क्या बन गया? जल बन गया। तो ये जो है, यह ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड, ये अम्ल एवं क्षारक से दोनों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो क्या बताइए, उभयधर्मी ऑक्साइड में दोनों प्रकृति रहेगी कि नहीं? अम्लीय क्षारीय। जिसमें अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति दोनों होता है वह क्या कहलाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे में याद रखिएगा क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसमें अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण होते हैं। सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। और कैसी होती है? भास्मिक होती है। भास्मिक मतलब भस्म मतलब क्षारीय होती है, नहीं सीधा क्षारकीय। ये इतना समझना है, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति, धातु का अगर ऑक्साइड बन जाता है तो वह स्वाद में कैसा होगा? क्षारीय होगा। स्वाद में कैसा होगा? क्षारीय होगा। उसका पीएच, धातु का ऑक्साइड का पीएच मान 7 से अधिक कि 7 से कम? 7 से अधिक। इतना समझ में आया? चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।